सीरियल किलर। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। चारों तरफ धीमी धीमी हवा से आसपास के पेड़ों की सरसराहट होने की आवाजें माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। पानी की लहरों की आवाज कानों में ऐसी घुल रही थी जैसे दूर कोई मधुर संगीत गुनगुना रहा हो। जॉन समुद्र के पास एक कोने पर बैठा ये सब देख रहा था। शायद जॉन कुछ मायूस सा था। उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। वो बस एकटक यूं ही समुद्र को देखे जा रहा था। वो कहीं खोया सा था। न जाने किस बात के बारे में वो इतना सोचे जा रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। जॉन ने फोन की तरफ देखा तो पाया कि उसकी माँ उसे कॉल कर रही है। जॉन ने फोन कट कर दिया और फिर दोबारा उसी एकाग्रता के साथ समुद्र को फिर से देखने लगा। जॉन की माँ ने उसे दोबारा फोन मिलाया, मगर इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद न जाने जॉन के मन में क्या आया, उसने अपना फोन हाथ में लिया और वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने समुद्र की ओर देखा और घर की तरफ मुड़ गया। जॉन ने जब अपने फोन पर समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे। जॉन को अब पता चल गया था कि वो घर के लिए काफी लेट हो चुका है, जिसके बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया। जॉन, आज क्रिसमस ईव है और तू दोबारा समुद्र के पास पहुंच गया। बेटा, कितनी बार बोला है कि वहां नहीं जाना। वहां रात के समय बहुत डेंजर होता है। माँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पापा का ये फेवरेट स्पॉट था। उस पुरानी घटना की वजह से बेटा वहां रात के समय कोई नहीं जाता। मैं ठीक हूँ माँ। जॉन ने ये कहकर फोन रख दिया। उस सुनसान रास्ते पर जॉन यूं ही चला जा रहा था। क्रिसमस ईव होने के बाद भी इस जगह एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी जॉन को पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। जॉन, किसने मुझे बुलाया? आवाज सुनते ही जॉन ने अपने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अपना वहम समझकर वो फिर से आगे की ओर बढ़ा, लेकिन फिर किसी ने उसका नाम लिया। जॉन बेटा। ये सुनते ही जॉन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पापा? पापा, क्या ये आप हो? ये जॉन के पिता की आवाज थी, मगर वो उसे कैसे बुला सकते थे जब वो इस दुनिया में थे ही नहीं। अपने पिता की आवाज सुनकर जॉन बौखला सा गया। वो पागलों की तरह अपने पिता को जोर जोर से बुलाने लगा। वो बस किसी तरह अपने पिता को देखना चाहता था, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जॉन को दोबारा फिर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जिसके बाद उसने अपनी माँ को कॉल लगाया। हेलो माँ, मैंने अभी पापा की आवाज सुनी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे जरूर कोई वहम हुआ है। तू बस जल्दी से घर आ जा। जॉन की माँ उसे कुछ और समझा पाती, उससे पहले ही जॉन ने फोन काट दिया और समुद्र की तरफ तेजी से भागने लगा। वो फिर जोर जोर से अपने पिता को बुलाने लगा। पापा, मुझे पता है कि आप यहीं हैं। मेरे सामने आइए पापा। जॉन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था कि तभी फिर से कोई परछाई उसके पास से गुजरी, मगर पलटने पर वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा काफी देर तक चला, जिसके बाद जॉन परेशान हो गया और गुस्से से बोला, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ। अगर आपको आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। जॉन के ऐसा बोलते ही एक परछाई उसके आसपास काफी तेजी से गोल गोल चक्कर लगाने लगी। ये नजारा काफी डरावना था। जॉन खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब तक वो काली परछाई भी वहां से गायब हो चुकी थी। जॉन, बेटा बेटा, क्या हुआ तुझे? उठ जॉन, जॉन उठ जा बेटा, जॉन।
अपने बेटे से फोन पर हुई बात से मैरी को ये पता चल चुका था कि जॉन किसी मुसीबत में फंस चुका है, इसीलिए वो अपने साथ एक फादर को भी ले आई। मैरी देर तक जॉन को उठाती रही, लेकिन जॉन को होश नहीं आ रहा था, जिसके बाद फादर ने कहा, मैं यहाँ किसी की स्पिरिट को महसूस कर पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा बेटा मुश्किल में है? फादर की बात सुनकर मैरी समझ गई कि अपने बेटे की मदद के लिए उसे फादर को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, जिसके बाद मैरी ने फादर को सारी बात बताना शुरू किया। 20 साल पहले हमारे शहर में अचानक ही एक सीरियल किलर का खौफ पैदा होने लगा। रोज रात इसी समुद्र के किनारे किसी न किसी की लाश मिला करती थी। पीटर जॉन को लेकर रोज यहाँ आता था, मगर मैंने उसे कई बार मना किया था कि ऐसे माहौल में बच्चे को यहाँ लाना अच्छा नहीं है, मगर वो मानता ही नहीं था। एक दिन जब पीटर को घर आने में देरी हो गई तो मैं घबरा गई, जिसके बाद मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची। फिर जिसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे जाने दो, आज क्रिसमस है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उस दिन देखा पीटर का असली चेहरा। पीटर वही सीरियल किलर था। मैं चुपकर वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन जॉन को पीटर के साथ उस समय देखकर मैं काफी घबरा रही थी। मुझे कैसे भी करके अपने बेटे को वहां से निकालना था कि तभी मैंने देखा कि पीटर ने उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मैं ये देखते ही चिल्ला पड़ी और ये सब कुछ पीटर ने देख लिया। मैरी, पीटर के सर पर खून सवार था। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर जॉन को भी पीटर के चंगुल से बचाना था। पीटर मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके हाथों में एक बहुत ही बड़ा छुरा था। अब मुझे पता चल चुका था कि पीटर आज मुझे भी मार डालेगा। मैरी, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैंने अपने बैग में से पीटर की पिस्तौल निकाली और उसे शूट कर दिया। पीटर वहीं गिर गया और मैं जॉन को लेकर वहां से भाग निकली। वक्त के साथ पीटर उस दिन का वाकया भूल गया, मगर यहाँ आना नहीं भूला। इसलिए क्रिसमस वाले दिन पूरा शहर सस्ता है, मगर ये सी एरिया नहीं। फादर इससे आगे कुछ बोल पाते कि तभी उन्होंने मैरी के पीछे जॉन को देखा। जॉन की आंखें खून से भरी, चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। जॉन को ऐसे देखकर फादर डर से सहम गए कि तभी जॉन ने कहा, हेलो मैरी, मुझे देखकर लगता है कि तुम खुश नहीं हुई। मैं बस अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। जॉन की आंखें मैरी के खून की प्यासी थी। मैरी को घूरते हुए पीटर ने कहा, बस थोड़ा दर्द होगा मेरी मैरी, फिर सब शांत हो जाएगा। पीटर मैरी के पास आने लगा। उसने मैरी को अपने एक हाथ से उठाया और हवा में लटका दिया। मैरी तड़पने लगी। तभी फादर ने पवित्र जल निकालकर जॉन के ऊपर छिड़क दिया, जिसके असर से पीटर की शक्तियां कमजोर होने लगी और उसने मैरी को छोड़ दिया। पीटर पवित्र जल की शक्ति के असर से चीखने लगा। फादर जल छिड़कते रहे और पीटर कमजोर पड़ने लगा। फादर ऐसा बार बार करते रहे। आखिर पीटर की आत्मा को हार माननी ही पड़ी और उसने जॉन के शरीर को छोड़ दिया। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर की कोशिशों के बाद जॉन को होश आया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जॉन अब सुरक्षित था। मैरी ये जानकर बहुत खुश हुई और उसने फादर को थैंक यू कहा। थैंक यू फादर, आज आपकी वजह से मेरा बच्चा बच गया। ये मेरा काम है। पीटर की आत्मा अब यहाँ से जा चुकी है। तुम भी अब घर जाओ
और क्रिसमस सेलिब्रेट करो। मैरी क्रिसमस फादर। मैरी जॉन को लेकर वहां से निकल गई और फादर वहीं खड़े रहे। फादर बस एकटक समुद्र की ओर देखे जा रहे थे कि तभी मैरी क्रिसमस मैरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।